हाँ विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। और आज हम लेकर आए हैं अधिगम के प्रकार। हमारा टॉपिक है अधिगम के प्रकार। देखिए, हमने इससे पहले आपको अधिगम पढ़ा दिया था, अधिगम के सिद्धांत पढ़ा दिए थे, अधिगम के नियम पढ़ा दिए थे। ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है अधिगम के प्रकार। अब देखो, अधिगम के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम पहला ले लेते हैं। पहला जो प्रकार लेते हैं, अधिगम की प्रकृति के आधार पर। अधिगम की प्रकृति के आधार पर। अधिगम की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, पहला हम जो प्रकार लेते हैं वो लेते हैं अधिगम की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, अधिगम की प्रकृति के आधार पर अधिगम कितने प्रकार का होता है, तो हम प्रकृति के आधार पर देखेंगे। अधिगम हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला है ये 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा इसमें शाब्दिक। पहला है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम। दूसरा है हमारा गामक अधिगम। गामक अधिगम। गामक अधिगम। और तीसरा है हमारा समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अगर हम अधिगम की प्रकृति ले लेते हैं तो अधिगम की प्रकृति के आधार पर अधिगम जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार हैं इसके। कितने प्रकार हैं? 3। ठीक है, 3 प्रकार है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है शाब्दिक अधिगम, दूसरा है गामक अधिगम और तीसरा है समस्या समाधान अधिगम, यानी कि वर्बल। ठीक है, वर्बल लर्निंग, मोटर लर्निंग और तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, ये हमारे हो गए टाइप्स। अब हम पहले की बात कर लेते हैं, शाब्दिक अधिगम क्या होता है। ठीक है, वह अधिगम जो शब्दों के आधार पर, जिसे हम वर्बल कहते हैं, शब्दों के आधार पर जो हम अधिगम करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो शब्दों के आधार पर जो भी अधिगम होता है उसे हम शाब्दिक अधिगम कहते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात कर लेते हैं, गामक अधिगम, तो हमारी जो क्रियाओं के आधार पर जो भी होता है, हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उनके आधार पर हम जो अधिगम करते हैं उसे हम कहते हैं गामक अधिगम या मोटर लर्निंग कहते हैं। ठीक है, जैसे साइकिल चलाना है, कार चलाना है, खेलना है, कूदना है, वॉलीबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं गामक अधिगम के अंतर्गत। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है हमारी समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, यानी कि नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को हम दूर करते हैं। तो कठिनाइयों को जो दूर करना है या समस्या का समाधान हमें ढूंढना है, तो इस प्रकार का सीखना हमारे लिए कहलाता है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, तो पहला पढ़ना लिखना, पढ़ना है, लिखना है, ठीक है, बोलना है, सुनना है, सब शाब्दिक। इसमें साइकिल चलाना है, साइकिल सीखना है, कार सीखना है, ठीक है, कोई खेल खेलना है, ठीक है, खेल है, वो सब इसमें आता है। समस्या समाधान में नई कठिनाइयों का सामना, कठिनाइयों को दूर करना, कठिनाइयों को दूर करना या कठिनाइयों का समाधान करना, कठिनाइयों का समाधान करना। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो ये हमारा पहला हुआ अधिगम की प्रकृति के आधार पर। याद रखेंगे, शाब्दिक अधिगम, गामक अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। दूसरा आता है अधिगम की प्रक्रिया के आधार पर। दूसरा हम ले लेते हैं अधिगम की प्रक्रिया के आधार पर। अधिगम की प्रक्रिया, प्रक्रिया के आधार पर। अधिगम की प्रक्रिया के आधार पर पहला हमारा क्या था? प्रकृति के आधार पर, और दूसरा प्रक्रिया के आधार पर। याद हो जाएगा, प्रकृति और प्रक्रिया एक ही जैसे शब्द हैं। इसे हम कह देते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी। तो ये 3 प्रकार का होता है। ये भी, इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं हम अभी देख लेते हैं। पहला हमारा आता है इसमें संज्ञानात्मक अधिगम।
पहला क्या है, संज्ञानात्मक, ठीक है। दूसरा हमारा आता है भावात्मक, भावात्मक, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा क्रियात्मक, क्रियात्मक। बात आ गई समझ। हमारी सारी मानसिक संक्रियाएं जिनके माध्यम से हम सीखते हैं संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। पहला है ये संज्ञानात्मक अधिगम, ठीक है ना। ये था हमारा भावात्मक अधिगम, और तीसरा है हमारा क्रियात्मक अधिगम, ठीक है। तो ये तीन था हमारा कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग, और तीसरा है हमारा क्रियात्मक जिसे हम बोलते हैं साइकोमोटर लर्निंग, ठीक है। ये तीन है हमारा। अब देखो संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या आएगा। जो संज्ञानात्मक अधिगम है मानसिक संक्रियाओं के माध्यम से हमारा सीखना होता है, ठीक है। मानसिक क्रियाएं या मस्तिष्क को सक्रिय रखकर हम जो सीखते हैं वह सब हमारा आता है संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा है हमारा इसमें भावात्मक। भावात्मक में क्या आएगा, जो हम अपनी जैसे गुस्सा है, हंसना है, रोना है, ये सब हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो ये भावात्मक अधिगम होता है। तीसरा हम कार्य करके सीखते हैं, वह हमारा क्रियात्मक अधिगम होता है। जैसे एक उदाहरण हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा कोई सांप है, सांप का दिखाई देना, ठीक है, दिखाई देना क्या है हमारा, संज्ञान है कि हमें सांप दिखाई दिया, ठीक है। दूसरा है डर लगना, डर लगना क्या है, भावात्मक है कि हमें डर लगा, हमें दिखाई दिया, हमारा संज्ञान है कि हमें ये चीज़ दिखाई दी। फिर डर लगना क्या है, भावात्मक अधिगम है, ठीक है। और तीसरा भागना क्या है, क्रियात्मक अधिगम है। क्लियर हो गया। दिखाई देना संज्ञानात्मक, डर लगना भावात्मक, भागना क्रियात्मक अधिगम है। तो ये हमारा किसके आधार पे है, प्रक्रिया के आधार पर। इसी को हम बोल देते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर। अब हम आते हैं तीसरा, हमारा तीसरा जो अधिगम है वह है हमारा, इसे थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर तीसरा बताते हैं। हाँ, अब हम तीसरे पर पहुंचते हैं और तीसरा है हमारा कक्षा कक्ष, कक्षा कक्ष शिक्षण के आधार पर, शिक्षण के आधार पर, ठीक है। ये हमारा तीसरा प्रकार है, कक्षा कक्ष शिक्षण के आधार पर। अब हम बात कर लेते हैं कि कक्षा कक्ष शिक्षण के आधार पर अधिगम कितने प्रकार का हो। ये भी होता है हमारा 3 प्रकार का, ठीक है। अब ये 3 प्रकार हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है, इनका हम वर्णन कर देते हैं, ठीक है। पहला हमारा जो प्रकार है वह है स्मृति स्तर, स्मृति स्तर। पहला क्या है, स्मृति स्तर, ठीक है। दूसरा है हमारा अवबोध स्तर, अवबोध स्तर, ठीक है। और तीसरा है हमारा, पहला स्मृति स्तर हो गया, दूसरा हमारा अवबोध स्तर हो गया, और तीसरा हमारा होता है चिंतन स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर, ठीक है। अब ये क्या होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा है स्मृति स्तर, ठीक है, मेमोरी लेवल, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेमोरी लेवल, ठीक है। क्या होता है ये, इसे हम कहते हैं, दूसरा हम कहते हैं थॉटलेस लर्निंग, इसी को हम कहते हैं थॉटलेस लर्निंग, यानी कि विचारहीन सीखना, विचारहीन सीखना, विचारहीन सीखना इसी को कहते हैं। इस प्रकार का अधिगम स्मृति स्तर का अधिगम कहलाता है, या थॉटलेस लर्निंग या विचारहीन सीखना कहलाता है, ठीक है। इसमें सोचना नहीं होता है, समझना नहीं होता है, सीधे जैसा बता दिया वैसे ही हम सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे गिनती याद करना, पढ़ा याद करना या रटकर सीखना भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें हम अपनी किसी थॉट या किसी विचार का हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए इसे थॉटलेस लर्निंग कहते हैं या विचारहीन सीखना कहते हैं। हमें जैसा पढ़ाया जाता है हम वैसा ही पढ़ लेते हैं, अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करते। ये नहीं देखते हैं कि सर ने गलत पढ़ाया है या सही पढ़ाया है, हम सोच लेते हैं सर ने जब बताया सही बताया होगा, ठीक है ना। तो हम
अपने विचारों का प्रयोग नहीं करते, हम समझते नहीं हैं। तीसरा है हमारा अवबोध स्तर। ठीक है, अवबोध स्तर में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमें सही पढ़ाया जा रहा है या गलत पढ़ाया जा रहा है। जो भी हम पढ़ते हैं वह समझ कर पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये हम समझ कर पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी हमें पढ़ाया जाता है हम कैसे सीखते हैं, समझ कर सीखते हैं। इसमें हम कैसे सीखते थे, ऐसे ही जैसे बता दिया वैसे ही सीख लिया। इसमें हम जो सीखते हैं वह समझ कर सीखते हैं, समझ कर सीखना, समझ कर सीखना। ठीक है, ये इसमें आएगा। विचारहीन इसमें आएगा, समझ कर सीखना अवबोध स्तर में आएगा, यानी कि बोध स्तर में समझ कर सीखना। तीसरा है हमारा चिंतन स्तर। इसमें हम क्या करते हैं, हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। इसका दूसरा नाम है थॉटफुल लर्निंग, थॉटफुल लर्निंग। ठीक है, ये थॉटफुल लर्निंग कहते हैं या विचारपूर्ण सीखना, विचारपूर्ण सीखना। ठीक है, इसी को हम कहते हैं विचारपूर्ण सीखना। हम अपने विवेक के आधार पर, ठीक है, चिंतन करके, विचार करके, सही गलत की पहचान करके हम सीखते हैं, तो इस प्रकार का सीखना कहलाता है चिंतन स्तर का सीखना। तो ये हमारा 3 प्रकार का सीखना है। किसके आधार पर, कक्षा कक्ष शिक्षण के आधार पर। जो हमारा शिक्षण होता है, जहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है, वहाँ पर ये 3 प्रकार का सीखना होता है, 3 प्रकार का अधिगम होता है। पहला स्मृति स्तर का सीखना, जिसे हम विचारहीन सीखना कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है विचारहीन सीखना क्या है, तो विचारहीन सीखना है स्मृति स्तर का सीखना। देखिए भाई, समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। विचारहीन सीखना, अवबोध स्तर, समझ कर सीखना, ठीक है, या सही गलत की पहचान करके सीखना हमारा होता है अवबोध स्तर का सीखना। ठीक है, चिंतन, इसे हम कहते हैं विचारपूर्ण सीखना, विवेकपूर्ण सीखना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। ठीक है ना, समस्या समाधान अधिगम, इसी प्रकार का अधिगम हमारा है कि चिंतन स्तर का अधिगम कहा जाता है। तो ये हमारे 3 प्रकार के अधिगम। अब हमने कितने प्रकार के पढ़ लिए, पहला हमने प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार का अधिगम पढ़ा था, जिसमें हमारा था शाब्दिक, ठीक है, गामक और समस्या समाधान। किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ठीक है, फिर हमने प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार का अधिगम पढ़ा है, जिसमें हमारा क्या क्या था, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक, और तीसरा हमने पढ़ा है कक्षा कक्ष शिक्षण के आधार पर। ये भी 3 प्रकार का है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही। आगे हम पढ़ाएंगे आपको गहने के सीखने के प्रकार। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।